आप गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए गिज़र के पास ग्लेशियर फटने की खबर सुन चुके होंगे, लेकिन इस वक्त वहाँ पे क्या खौफनाक सूरत हाल है। 4 अजला जिसमें गिलगित का इलाका भी शामिल है, उसके डूबने की वार्निंग जारी कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही का ये पेश खैमा हो सकता है। इसके बाद आप एक चरवाहे की कहानी भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल सूरत हाल सैटेलाइट पिक्चर्स, फुटेजेस और दीगर चीज़ों की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस बारे में बहुत से लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं कि ये पहला धमाके की आवाज़ रात को 1 बजे आई और उसके बाद पानी और डेब्रीज का जो रेला है वो 2:30 से 3 बजे के करीब दरिया के पास आया और जो खौफनाक बड़ा रेला था वो सुबह के वक्त दरिया तक पहुंचा। बहरहाल टाइम जो भी था ये सुबह का टाइम था और इसमें कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे एक लेक मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। सबसे पहले आप ये 1 नंबर तस्वीर चेक करें कि इसमें आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये तस्वीर सैटेलाइट से ऊपर से ली गई है और ये यूं आपको नज़र आएगी। शायद तस्वीर में आपको ये उल्टी नज़र आ रही हो, तो ये ऊपर की तरफ लेक है और ये अब आप अगर अगली तस्वीर में देखेंगे तो ये लेक इस वक्त डेब्रीज से, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर थे ग्लेशियर के साथ, उससे मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो इससे नीचे लेक है, बड़ी लेक, जो कि ये जो लेक भर गई है इससे 3 से 4 गुना बड़ी लेक है और सारे का सारा जो ऊपर वाली लेक था उसका पानी नीचे आ गया और ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई है। पानी अभी तक नीचे आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये लेक बस्ट हो गई तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इससे नीचे एक और बहुत बड़ी मुसीबत तैयार हो रही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सूरत हाल बता दूं कि दरअसल अब तक हो क्या चुका है। अब आप एक और तस्वीर देखें। इस तस्वीर में आपको दरिया के किनारे सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा। ये वहाँ पे आबादी है और छोटे छोटे वाइट डॉट्स जो हैं ये मुख्तलिफ गाँव में आबादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब आप इससे अगली तस्वीर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो डेब्रीज से भरा हुआ है और ब्लैक कलर का हम वाज़िया तौर पे डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है और ये ऐसा एक कुदरती डैम बन चुका है कि यहाँ पे ये पानी 100 मीटर की बुलंदी तक आ सकता है। अब ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है और अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ से पानी ऐसा ऐसा फ्लो शुरू हो गया है, लेकिन एकदम से अगर यहाँ से मामला बस्ट हो गया तो नीचे ज़िला खिज़र, गिलगित, अस्तोर और दयामीर को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अभी हुआ क्या और ये कैसे हुआ और ये इतने ज़्यादा तबाही के बावजूद एक भी जान का वहाँ पे नुकसान ना होना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 80% घर और 330 के करीब जो मकानात हैं वो बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं और यहाँ तक डैमेज हो चुके हैं कि दरमियान में एक पहाड़ी पे जो लोगों ने पनाह ली थी वो पानी इस तरह ऊपर उठना शुरू हुआ और उनके पास कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था। फिर 40 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। देखिए, वसीयत खान के बारे में आप सुन चुके होंगे। कहा यह जा रहा है कि उसकी 300-400-500 के करीब मवेशी थे और वो अपने इलाके से ऊपर चराने के लिए गया हुआ था। और ये आम तौर पे होता है, जो लोग मवेशी पालते हैं वो ऊपर पहाड़ों में काफ़ी दिनों तक वहाँ पे बसेरा करते हैं ताकि उनके मवेशी वहां पे मुफ्त का चारा खा सके। अब यहां पे देखते हैं कि वो रात के टाइम ये कहता है कि मुझे एकदम से, मैं सो गया था, फिर एकदम से मुझे एक इंतहाई खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठ के बाहर निकला हूं और मैंने देखा जो वहां पे नाला था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद और डेब्रीज गिर रही थी। और इसके साथ ही वो कहता है कि मैं फौरी तौर पे भागा
और ऐसे मुकाम पे भागा जहां मुझे पता था कि यहाँ पे सिग्नल मौजूद होंगे। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने सबसे पहले अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि आप सामान छोड़ो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है इससे पहले बोनीन और दीगर जगहों पे जो लोग थे वो ये कहते थे कि ज़रूरी सामान लो और निकलो। जो ज़रूरी सामान के चक्कर में पड़ गया वो नहीं बचा, उसको सैलाबी रेलों ने इतना टाइम नहीं दिया। इसने कहा सामान छोड़ो, घर वालों को लो और यहाँ से निकलो। और इतने में ही उसके वालिद ने, जो कि नीचे तालीदास गांव के अंदर मौजूद थे, वहीं पे इसका घर था, वहीं पे इसके वालिद साहब थे, उन्होंने फौरी तौर पे कम्युनिटी को बताया, मस्जिदों में ऐलान करवाए, फ़ोन किए लोगों को, और उसके बाद सब जो है वो ऊंची पहाड़ी मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गए। और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अब वो ये कहता है कि मैं जब सिग्नल के लिए उस मुकाम पे पहुंचा तो बाद में पानी ने मेरा रास्ता बंद कर दिया, जबकि कुछ ख़वातीन घर की उसके साथ थी, कुछ दोस्त थे, उनसे उसका राब्ता भी मुनक़ता हो गया। और हम ये देखते हैं कि नीचे जो लोग हैं वो भी फंस गए। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई, कहा गया कि बग़ैर हेलीकॉप्टर के यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर आया, उसने उस चरवाहे को भी बचाया, लेकिन इस दौरान उसके सारे के सारे मवेशी पानी में निगल गए। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स सबसे पहले अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश करता, उनको किसी महफूज मुकाम तक ले जाने की कोशिश करता, तो नीचे हम ये देख रहे हैं कि जो 200 लोगों की जानें बची हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम हो जाता और खुदा न खास्ता बुनीर जैसा इसका इंजाम हो सकता था। लेकिन अब मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। अब आप कुछ फुटेजेस के अंदर आप ये देखेंगे तस्वीरों के अंदर कि कम से कम 100 मीटर का ऊंचाई है उस नाले में, जिसको दरियाए गज़र कहा जाता है। वहाँ पे डेब्रीज आती हैं और इतनी ज़्यादा आती हैं कि वो उसको बिल्कुल बंद कर देती हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास फुटेजेस आती हैं कि जो डाउनस्ट्रीम फ्लो था पानी का, दरिया का, वो मुकम्मल तौर पे रुक चुका है और पीछे पानी एक डैम और झील की सूरत में इकट्ठा हो रहा है, जो कि वहाँ पे मौजूद आबादी के लिए और वहाँ पे मौजूद गाँव के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा कर सकता है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पानी ऐसा ऐसा वहाँ से फ़्लो कर रहा है, लेकिन अगर ये एकदम आउटबर्स्ट हो जाता है तो नीचे जितने भी इलाके हैं उनको कह दिया गया है कि दरिया के इर्द गिर्द जितनी भी आबादी है वो वहाँ से मुंतकिल हो जाए, वरना इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, दयामीर, अस्तोर, खिज़र के ज़िलों को कहा यह जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और खुदा न खास्ता अगर यहाँ से कोई भी मामला होता है और पानी एकदम से नीचे की तरफ जाता है तो बहुत ही कैटेस्ट्रॉफिक इफ़ेक्ट जो है वो देखने में आ सकता है। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारा जो मामला है इंतहाई अलमनाक दास्तानें अपने पीछे छोड़ रहा है। एक मैंने स्टोरी पढ़ी जिसके अंदर मुझे पता चला कि जब मलबे में से निकाला गया बच्चों को और उसकी माँ को, तो बच्चे के हाथ में पराठा था और वो नाश्ता कर रहा था। यानी आप सूरत हाल देखें कि पानी ने उनको अपना नाश्ता मुकम्मल करने का मौका भी नहीं दिया। जहाँ पे बड़े बड़े ख़ानदान, जहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, जहाँ पे शादी की तैयारियाँ की जा रही थी, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ वही लोग बचे जो उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थे। हमारे पास ज़िला बुनीर के इलाके गोकंडे के जुनेद खान की एक कहानी आई है। वो मुल्क से बाहर था और उसकी शादी थी, 22 अगस्त को उसका वलीमा था, लेकिन 15 अगस्त को जो सैलाबी रेला आया, पीछे घर के अंदर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी अपने बेटे की शादी के लिए। लेकिन उसके बाद पता ये चलता है कि जब वो एयरपोर्ट से घर पहुंचता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके 2 भाई
और वालिद साहब शायद जो कि उसको लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे, सिर्फ वही बचे और पीछे घर में उसके तमाम बहन भाई भांजे भतीजे और दादा दादी और इसके साथ ही जो रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे वो सब के सब पानी में बह गए। और वो घर जहाँ पे शादी की खुशियाँ मनाने की तैयारी की जा रही थी वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया। अब बात यह है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस वक्त आप अगर इन आफात से बच सकते हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। हम जहाँ से भी तबाही की दास्तानें हम तक पहुँच रही हैं, हमें ये पता चल रहा है कि जनाब वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम था लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो ख़राब हो चुका है या उसमें कोई ना कोई इस तरह का मसला है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है ये 7 अगस्त तक अपनी सही हालत में था। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास खबरें आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और 5 से 6 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में नीचे आ रहा है। लेकिन बात यह है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि आज से 27 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान है और इसके साथ ही 27 से 29 अगस्त तक एक और मानसून का सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होगा। किस्सा मुख्तसर 10 सितंबर तक शायद मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाए, लेकिन उस वक्त तक अभी 2 इम्तिहान बाकी हैं और मानसून के 2 स्पेल, अब तक 8 से ज़्यादा स्पेल हो चुके हैं, 2 स्पेल जो हैं वो अभी भी बाकी हैं और अभी इस कौम का जो इम्तिहान है वो चल रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो 100 फुट ऊंचा डैम कुदरती डैम बन चुका है और जो लेक के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, अल्लाह ताला उससे सबको महफूज रखे और हम कोई ना कोई रास्ता वहाँ पे मौजूद आबादी को बचाने के लिए निकाल लें। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।